से आ जाइए, इनको बुला लो। कोई नहीं, मीडिया वाले हमारे साथी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी मार दीजिए। इधर से आगे बुला लो, ये जहां पे बना। हाँ आइए आइए, कोई बात नहीं, कोई बात। तुम बैठ जाओ जी, बस बस बस, आ जाओ आगे आ जाओ। कोई बात नहीं, अब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनका एंगल जो है वो भी ठीक बन जाएगा। बीच में आ जाइए, बीच में आराम से आ जाइए। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती चरखी दादरी, आज पहली बार आने का मौका मिला है। सबसे पहले हमारे इस विधानसभा लोकसभा के हमारे नेतागण, जिनमें अनुराग घाना जी आपके सामने बोलकर गए हैं, डॉक्टर मनीष यादव हैं, श्रीमती इंदू शर्मा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, रविंदर मक्खू जी हैं, धनराज कुंडू जी, रिम्पी फोगट जी, राकेश चांदवास जी, पवन हिंदुस्तानी जी, सरोज झांद्रा जी, सारी हमारी टीम है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, इन्होंने मुझे बुलाया और मान सम्मान भी दिया और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, जो अपने अपने घर से चलकर यहां पर आए और हौसला बढ़ाने आए। मौसम खराब है फिर भी आए। खास तौर पर इस साइड पे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनका आना बहुत शुभ शगन है, क्योंकि अगर इनके बिना घर नहीं चल सकता, चूल्हा नहीं चल सकता, तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकता। ये याद रख लेना बस। तो आपका इतनी बड़ी गिनती में यहां आना बहुत बहुत शुभ शगन है। पांव छूता हूं, आपका आशीर्वाद लेता हूं। सबको नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कोई राजनीतिक भाषण देने तो आए नहीं हम तो आम बंदे हैं जी, आम घरों से निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कि चलो एक पार्टी ऐसी भी बनाते हैं जिसमें आम लोग हों, जिसके मेंबर आम घरों के बेटे बेटियां हों। नहीं तो कांग्रेस, भाजपा या दूसरी पार्टियों में नेताओं के बेटे बेटियां, इनके भतीजे, इनके जीजे, इनके साले, सब यही चल रहा था। आम बंदे को तो पूछ ही नहीं रहा था कोई। आम बंदों को तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ था जी। अब इधर आ जाओ, अब जिंदाबाद बोल दो, अब इधर चले जाओ, इधर मुर्दाबाद बोल दो। इस काम के लिए रखे हुए थे जी। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत बार आपने वोट डाले होंगे, बहुत बार वोट डाले होंगे, बहुत लोग आपने जिताए होंगे, लेकिन मुझे यह बता दीजिए, नेता जीत जाते थे और पब्लिक हार जाती थी। कोई फायदा हुआ उनको जिताने का? उनको बहुत फायदा हुआ। उन्होंने तो घर भर लिए, उन्होंने तो कई पीढ़ियों के पैसे इकट्ठे कर लिए, उनको बहुत फायदा हुआ। हमें कुछ नहीं मिला जी। हम तो वही सीवरेज के ढक्कन, गांव का छप्पड़, वहीं खड़े हैं बस। बिजली, पानी, नौकरी, बस वहीं खड़े हैं। क्यों हो गया ऐसा? 75 साल की आजादी के बाद भी हमारा यह हाल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती सिस्टम की है। और आपका मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं कि आपका कोई कसूर है। नो, आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था। किधर जाते भाई साहब? भाजपा ने तंग किया, चलो कांग्रेस को जिताते हैं। कांग्रेस ने उससे भी ज्यादा तंग किया, चलो इनेलो को देखते हैं। इनेलो ने दोनों से ज्यादा तंग किया, चलो वापस भाजपा पे आते हैं। भाजपा ने फिर तंग किया, चलो फिर कांग्रेस में जाते हैं। वो वाली बात है भाई साहब। कहां जाएं? एक बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा क्या किया है? कहता जी मैंने कत्ल किया है। कहता कत्ल किसने किया है? कहता जी मैंने किया है। लाश कहां है? कहता जी मैंने आग से जला दी। कहता जहां जली हुई जगह वो कहां है? कहता जी ऊपर से ट्रैक्टर से जोत दिया खेत। कहता जहां खेत जोता था वो दिखा। कहता जी उसके ऊपर ईंटें लगा दी थी। कहता चल ईंटें दिखा। कहता जी ऊपर एक छत बना के घर बना दिया था। कहता चल छत दिखा। कहता जी भूकंप आया था, छत गिर गई। कहता चल मलबा दिखा। वो कहता जी पड़ोसी को बेच दिया था। कहता चल पड़ोसी को बुला। कहता जी उसका कत्ल हो गया। कहता किसने किया? कहता जी मैंने किया।
कहते लाश कहाँ है? कहते जी आग लगा के। वो पुलिस वाले ने कहा यार फिर वहीं पे आ गया यार तू, फिर वही कहानी तेरी। यही हमारे साथ होता रहा, भाजपा जिता दी, कांग्रेस जिता दी, नेलो जिता दी, हमारे मसले वहीं खड़े हैं जी। हम वहीं पे वही हाथ जोड़ के खड़े हैं जी उनके सामने। नेताओं को आखिरी महीना, 1 महीना, पौने 5 साल में 1 महीना हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बाद में पौने 5 साल जनता हाथ जोड़ती है। मैं पंजाब में गांव में गया तो एक बुजुर्ग ने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ लगाया, फिर दोबारा लगाया। मैंने कहा क्या हो गया बुजुर्ग को, बताओ कोई गलती हो गई? कहता नहीं बेटा गलती तो नहीं हुई। कहता इन हाथों से मुख्यमंत्री बहुत बनाए हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाए हुए मुख्यमंत्री को खुद हाथ लगा के आज पहली बार देखा है। ये हालत है भाई साहब, ये हालत है। कोई नेड़े आने देता आपको? कोई नजदीक आने देता इनके? नहीं आने देते भाई साहब। स्वाओ आप इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल की सोच को प्रणाम करते हुए, हरियाणा के एक लाल शिवानी गांव है हिसार के पास, वहां से एक लड़का उठा, पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी। इस बात का हरियाणा वालों को गर्व होना चाहिए। हम जैसे भी मुख्यमंत्री बन गए, आम घरों के बेटे बेटियां एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। आप में से भी बहुत बैठे हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। बोल देना भगवंत मान आया था मुख्यमंत्री पंजाब, चरखी दादरी, इनको बोल देना बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को सबको चेयरमैन ये बोल लगा रखा है, उनको बोल देना अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लीजिए, आम घरों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है अपने में भाई साहब। हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं आम घरों के बेटे बेटियां, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो एक बटन ही दबाना है। और जिस दिन जाओगे ना वोट डालने, मेरी एक बात आज याद रख लेना, बाकी पूरा मेरा भाषण भले ही मत याद रखना, एक बात याद रख लेना, जब वोट डालने जाओगे वहां एक मशीन होगी, उस मशीन में जो जहां से कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उसका नाम होगा, उसकी फोटो होगी और उसके सामने उसका चुनाव चिन्ह होगा। गौर से देख लेना, आराम से, कोई जल्दीबाजी मत करना वोट डालने में। 5 साल में एक मौका ही आता है, बस जल्दबाजी मत करना। थोड़ा सोचना कि भगवंत मान ने उसने कहा था यार, वो बटन ना तो किसी ऐनक का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, वरना पहले बटन दबाते ही आए हैं 50-75 साल से, पता ही है कैसे कैसे बटन दबाए हैं भाई साहब। तो फिर और 5 साल हो जाएंगे और क्या इसमें, और 5 साल लुट लेंगे और क्या इसमें। सो नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। आओ इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने का फायदा है। हमारा चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, माओ बहनों को तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर पे कि कहां पड़ा है झाड़ू, कहां रखा है। आप लोग खुश मत होइए, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां रखा है। काम झाड़ू शाम को भी वही करता है, सफाई शाम को दिमाग की सफाई करता है। ये तो लेके कितने लहरा रहे हैं। पत्रकारों ने मुझसे पूछा आपने पंजाब में और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा दिल्ली और पंजाब में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल उगे ही नहीं। आपके इधर यहां दिल्ली है, ये सामने दिल्ली है, फोन करके पूछ लेना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का हो रहा है या नहीं। आपके इधर पंजाब है, फोन करके पूछ लेना 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई? अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल देके आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। 1 रुपया भी किसी का, रुपया छोड़ो, किसी से चाय का कप भी पी लिया हो, मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप कि नौकरी दिलवाने आए थे, रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय का कप हमसे पी लिया। बताओ ऐसा हो सकता कोई? अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जिसने 2020 में चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया दिल्ली वालों, अगर मेरे 5.25 साल के कामों से संतुष्टि है, काम अच्छे लगे
तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये कह सकता कोई? ये वही कह सकता जिसका जिगरा है, जिसने काम किया हो। आप पकड़ के जेल में डाल रखा है भाई साहब। कोई बात नहीं, कुदरत है, भगवान है। केजरीवाल जिस दिन पैदा हुआ था ना 16 अगस्त को, उस दिन जन्माष्टमी थी। तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो रब करवाता है, कुछ ना कुछ तो भगवान करवाएगा। देखना हालत इनकी क्या होती है। देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ है, देख लिया ना बांग्लादेश का हाल। अब पब्लिक जनता जब तंगी करी जाओगे, आप उन पर गोलियां बरसाओगे, कोई हड़ताल करते हैं उन पर डंडे चलाओगे, नौकरी किसी को दोगे नहीं, और विपक्ष के नेताओं को अंदर करते जाओगे, अंदर करते जाओगे, फिर बाद में ना 15-20 मिनट में हेलीकॉप्टर में भागना पड़ता है भाई साहब। ये हुआ है परसों बांग्लादेश में, और आई भी हमारे देश में ही है वो। और मैं उसको बेनती करता हूं, मोदी जी को थोड़ा सिखा देना, या तो ये सिखा देना कि भागना कैसे है, या ये सिखा देना कि ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे भागने की जरूरत पड़े। दो कामों में से एक तो सिखाई देना। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। लोग सब जानते हैं, पब्लिक। तो चरखी दादरी वालों, आपके पास आया हूं ये कहने के लिए कि ये आपके पास आएंगे, अभी नेता आपके पास आएंगे, घरों के आपके कुंडे खड़काएंगे। जब आप इनके घर पे जाते रहे हो, चंडीगढ़ में जाते रहे होंगे, या किसी नेता के घर पे यहां जाते रहे होंगे, एमएलए के, एमपी के, आपके लिए दरवाजे खोले उन्होंने? नहीं खोले ना। हम जाते थे चंडीगढ़ कोई काम करने के लिए, बच्चों को नौकरी जैसा कोई काम के लिए, चंडीगढ़ मंत्री गण, मुख्यमंत्री गण के पास, तो दरवाजे पे खड़े होते थे और हम कहते थे जी मिलना है। भाई साहब चाय पानी की बात तो छोड़ो, कितनी दूर से आए हो, चाय पानी पी लो पहले। डोर भी नहीं खुलता, दरवाजा भी नहीं खुलता था। साथ में एक विंडो रखी होती है, उसको खोल के बोल देते हैं साहब है नहीं, अगले बुधवार को आइए। चलो जी, कुंडी बंद। कोई बात नहीं, कभी दादे की कभी पोते की। अब बारी आ गई है जिनके घरों से वापस आते रहे हो, जिनके घर के सामने 2-2, 4-4 घंटे प्यासे भूखे बैठ के वापस आते रहे हो खाली हाथ, अब वो आपके घरों का कुंडा खड़काएंगे। अंदर से कुंडा मत खोलना, उनको अंदर से ही बोल देना हम अभी घर पे है नहीं, इलेक्शन के बाद आना, बोल देना उनको, ताकि उनको भी पता चले किसी घर से, किसी दर से खाली जाना कितना दर्दनाक होता है। मैं उस समय कलाकार था, जब से मैं चरखी दादरी को एक मेरे दिमाग में बहुत बैठा हुआ है। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था 12 नवंबर 1996 को। बुजुर्ग बैठे हैं, 2 जहाज टकरा गए थे यहां पे चरखी दादरी में। 350 बंदा मर गया था चरखी दादरी में, याद है ना? हाँ, मुझे आज तक याद है। सऊदी अरेबिया का जहाज था, एक रशिया का जहाज था, तो दोनों टकरा गए थे और चरखी दादरी में गिरे थे दोनों। पहली बार हुआ है इतिहास में कि 2 जहाजों की सीधी टक्कर हो गई। क्योंकि पढ़ते रहते हैं, इसलिए जब भी इधर उधर से गुजरते रहते हैं, याद रहता है सब कुछ। आम बंदे हैं जी, मुरथल के ढाबों पर रोटी खाने वाले बंदे हैं जी, गांव में खेती करने वाले बंदे हैं जी, मच्छरदानी में सोने वाले बंदे हैं जी। तो ये इनको पता होगा, जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, इनको पता होगा कि मच्छरदानी क्या होती है। इनको नहीं पता मच्छरदानी क्या होती है। नो नो नो, इन्होंने कभी मच्छरदानी लगाई नहीं, मच्छर आसपास नहीं आ सकता इनके। तो मैं ये कहना चाहता हूं हरियाणा वालों, इस बार बदल के देखो, बदल के कैसा नजारा आता है। ये तो कह रहे थे, मोदी साहब तो कह रहे थे हरियाणा में डबल इंजन की जरूरत है, तो डबल इंजन लगा भी दिया था, फिर इंजन क्यों बदल दिया? क्या खट्टर का इंजन खराब हो गया था? खट्टर वाला इंजन खराब हो गया क्या? एक नया इंजन लगा दिया। भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। नया इंजन लगाओ, एक ही बहुत होता है, डबल इंजन की जरूरत। अभी कोयले वाले वो पुराने इंजन लेके भाग रहे हैं ये, अब तो सीएनजी वाले इंजन आ गए हैं। लेकिन ये हमें लड़ाते हैं, इनको कहते हैं ये समाज तुम्हें लूट रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं अगर इनको वोट डालोगे ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपके घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे, ये आपकी बकरी चोरी कर लेंगे, ये आपकी मुर्गी चोरी कर लेंगे। वैसे इतना तो ठीक है, कल जब मैं देख रहा था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के घर से मुर्गियां बकरियां चोरी हो रही थी, तो बकरियां मुर्गियां आम लोगों की चोरी नहीं हो गई। जिस दिन जनता जाग गई, बकरियां मुर्गियां इनके घरों की चोरी होंगी। देखना जब जनता आई ना इनके घर पे कि बस करो, आप बस करो, है ना। तो फिर दोस्तों एक गांव था, ये बात सुनने वाली है, उसमें भैंसें चोरी होने लगी गांव में। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई,
ये बात सुनना, ध्यान रखना और सुनाना भी जाके। गांव में भैंसें चोरी होने लगी है, गांव में 2 भैंसें चोरी हो गई पूरे गांव में। दूसरे दिन तरथल्ली मच गई, कल रात बलदेव की 2 भैंसें चोरी हो गई यार। अगली रात फिर चोरी हो गई 1 भैंस, कहते यार नरेश की भी 1 भैंस चोरी हो गई यार। अगले दिन फिर 2 भैंसें चोरी हो गई, कहते कमाल हो गई यार, हैं ये पप्पू की 2 भैंसें चोरी हो गई। तो उन्होंने गांव वालों ने फैसला किया, एक बाबा था, फकीर था, संत महात्मा, उसी गांव के जू में रहता था, उसके पास गए, बाबा जी बख्शो, गांव पे कोई ग्रह है, कोई ग्रह भारी है, भैंसें चोरी हो रही हैं पिछले 3 दिन से, कोई उपाय बताइए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, पूरे गांव में ये अनाउंसमेंट कर दीजिए, 4 आदमी एक चद्दर के चारों कोने पकड़ के ऐसे ओढ़ के चद्दर को खड़ा हो जाएं 4 आदमी, और गांव वालों को नीचे से, चद्दर के नीचे से निकालो। जिस आदमी ने भैंसें चोरी की होंगी, जैसे ही चद्दर के नीचे से निकलेगा उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा और मर जाएगा वहीं पे। तो गांव वालों ने अनाउंसमेंट कर दीजिए, आओ जी। बाबा जी ने कहा है 4 मोतबर आदमी गांव के, वो चद्दर ओढ़ के पकड़ के, चारों कोने पकड़ के ओढ़ के खड़े हो गए। गांव के पूरे मर्दों को निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। गांव की पूरी औरतों को नीचे से निकाल दिया गया, कोई भी नहीं मरी। बच्चों पर शक हो गया, चलो कहते बच्चों को भी निकालते हैं। बच्चों को चद्दर से नीचे निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे, वो तो चारों जने चादर ओढ़ के खड़े थे, मरता कौन? चोर तो चादर ओढ़ के खड़े हैं। इसीलिए हम कहने आए हैं आपको, अरे देश की चादर तो चोरों को पकड़ा रखी है और ढूंढते हो चोर अपने आप में से। एक बार आम आदमी पार्टी को, हरियाणा की चादर को, ईमानदार बंदों को पकड़ा के देखो, आपकी सभी किस्म की चोरियां